विक्रम सिंह धामी जी भी आए हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। पूछो मामू जी आप। तो विक्रम जी, इस बार आप बीडीसी के लिए खड़े हो रहे हो, तो आप सर्वप्रथम गांव के बारे में क्या सोचते हो? गांव की राजनीति कैसी है? गांव की राजनीति जो है ना अभी, मतलब मेरे को तो गांव की राजनीति का, जैसे जो भी लोग हैं राजनीति में बैठे हैं, हाँ। उन लोगों की जो विचारधारा है वो पसंद नहीं है। अच्छा। उनकी विचारधाराएं मेरे को ठीक नहीं लगी। ठीक है, बनते हैं, बनना है, हर पंचायत में बनते हैं, हर ग्राम सभाओं में, चाहे वार्ड हो, बीटीसी मेंबर हो, चाहे बड़े ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत हो, हर जगह बनते हैं। हाँ। परंतु यार ये है कि उन लोगों की जो सोच है, जो मानसिकता है, वो उस लायक की नहीं है। अभी तक जितने भी कैंडिडेट है या जो भी आने के लिए इच्छुक है, मेरे को नहीं लगता है कि उनकी मानसिकता रहे ये है। नंबर तो आप मतलब कैसा राजनीति चाहते हैं? राजनीति का ये है ना, राजनीति का मतलब ये है कि जैसे विकास का मतलब ये है ना, हाँ। कि अपने चारों तरफ का जो है, चारों तरफ विकास करना। बोले तो ये रास्ते खड़ंचे बना दिए, वो ये विकास नहीं है। जो भी ग्राम प्रधान बने, चाहे जो भी कोई मेंबर बने, हर जगह देखना चाहिए उसने, हर किसी की स्थिति देखनी चाहिए। बोले अभी हमारे गांव, हमारे या हर किसी ग्राम पंचायतों में 3 प्रकार के तबके रहते हैं। एक जो उच्च वर्ग हो गया, एक मध्यम वर्ग हो गया, एक निम्न वर्ग हो गया। उच्च वर्ग वाला आदमी क्या है, धन संपदा से अपना जो भी है, जिस तरीके से अपना बनू के बैठते हैं, आते हैं घर में मेहमानों की तरह गांव में और चल देते हैं। फिर चुनाव के माहौलों में आके वही बात करते हैं। दूसरे मध्यम वर्ग के लोग, हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, जो घर के ना घाट के मतलब बीच में ही है। और तीसरे हैं मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के, जिनका अभी कोई सुनने में आ रहा था कि यार लाइट का कनेक्शन नहीं है, बेचारों का बाथरूम नहीं है, जबकि सरकार से उतनी योजनाएं आती है, कनेक्शन नहीं है लाइट के, बाथरूम नहीं है। इन चीज़ों को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए ना। मतलब अभी तक हमें एक अच्छा नेतृत्व नहीं मिला है। तो अब सरकार से योजनाएं मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है सरकार से। तो इसको धरातल में लाने का कार्य होना चाहिए। मैं एक चीज बता रहा हूँ, नहीं, जो भी नेता बनता है तो पलायन का शिकार हो जाता है या भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसों से। मानसिकता है हमारी भाई साहब, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये हमारी मानसिकता है। क्या हम लोग नहीं पढ़े गांव के स्कूलों में? पढ़े, आप लोग पढ़े, आप पढ़े, हम पढ़े। हम लोग स्कूल पढ़ने के बाद 8 पास किया, हाई स्कूल पास किया, 12वीं पास की, गांव से किया ना। उसके बाद जितने भी हमारे जो साथ के लड़के हैं, वो लड़के आज रोजगार में नौकरी कर रहे हैं, इसी गांव में तो पढ़े हो, इसी गांव में है। और दूसरी तरफ ये चीज देखो कि बोलते हैं कि यार धारचूला पढ़ो, पिथौरागढ़ पढ़ो, हम वहाँ पढ़ाते हैं, 100 पढ़ाते हैं। यार उन बच्चों को भी तो देखो, उन लड़कों को देखो, उनकी तुलना में जो गांव में पढ़ा बंदा है वो कहाँ आगे है और वो बंदे कहाँ हैं, वो लड़के कहाँ हैं। ये स्थिति भी है। ये कारण भी यही है विक्रम भाई कि देखा देखी कर रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो ये भाई साहब मैं कह रहा हूँ ना, अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपना ही उदाहरण दे रहा हूँ आपको। हाँ, बताइए। मेरे पिताजी कंपनी में काम करते थे, ठीक हो गया। सपने मेरे भी बहुत बड़े बड़े थे। मैंने भी सोचा मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, सो करूंगा। पिताजी ने हालांकि काफी मेहनत की हमारे लिए। मेरे पिताजी ने कहा, हर किसी के पिताजी ने काफी मेहनत किया होगा। यहाँ मैंने पढ़ा, इंटर करने के बाद मैं गया, मैंने कहा तैयारी करता हूँ, तैयारी किया। तैयारी करने में भी समय लगता है ना भाई साहब, उसमें चाहिए, फिर पैसा भी चाहिए भाई। जब आदमी 5 साल ले रहा है तो 5 साल का पूरा खर्चा भी तो चाहिए उसको। चाहिए। अब हमारे पिताजी लोगों ने क्या किया या हम लोगों ने क्या किया, वो पैसा पहले ही बर्बाद कर दिया, पहले ही खत्म कर दिया। हाई स्कूल इंटर की जिस समय जो हाई स्कूल और इंटर में पढ़े थे उसी समय, काश वो पैसा अगर हमने उस समय बचाया होता, चाहे 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, वो पैसा मेरे को बाद में इंटर करने के बाद, जिस समय मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, उस समय मेरे को मिले होते। मैं कॉलेज के साथ साथ तैयारी कर रहा होता, मेरा बैक सपोर्ट बढ़िया मिल जाता। तो क्या मैं इंसान का दिमाग, इंसान ने क्या क्या बना दिया, क्या हम कोई तैयारी करके अच्छी नौकरी नहीं कर सकते थे? क्या कर सकते हैं हम? भर्ती के ही चक्कर, हमारी एक है ना गाँव की भर्ती। ठीक है, वो अच्छी बात है, देश सेवा के लिए होना भी चाहिए, लेकिन जहाँ पे जो आदमी उस लायक का है उस पद में जाए ना। कि हमारे गांव से IAS, PCS और अन्य दूसरे सरकारी नौकरियों में नहीं जा सकते क्या? सर्विसों में जा सकते हैं ना। यही हमारे गांव का सामने नेपाल है, सामने नेपाल है, दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ BED कॉलेज है, कैंपस है, कई चीजें। और हमारे ग्राम सभाओं में डिग्री कॉलेज बने,
ITI कॉलेज बने, पॉलिटेक्निक कॉलेज बने, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉलेज बने, तो लोग पलायन क्यों करेंगे? तो एक चीज है ना भाई साहब, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि जैसे पहले तो हम मुद्दे के लिए उठाते हैं कि यार हमारे बच्चे इतने हैं इंटर कॉलेज में और टीचर नहीं है, साइंस साइड नहीं है। अब जब साइंस साइड आ गया तो बच्चे कहाँ गए? जब साइंस साइड आ गया तो बच्चे कहाँ गए? कुछ तो हम लोगों की भी तो कमी है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नेताओं की कमी है, कुछ लोग हम आम नागरिकों की भी कमी है। 2 पैसा जेब में आया, चल दिया। जिस समय बच्चे की जरूरत होती, बच्चे को जरूरत होती है पैसे की, उस समय उसका उपयोग करो ना। तुम अपने बच्चे को चलो इंटर करवा दिया, उसके बाद उसको 5 साल का समय दो, 6 साल का समय दो, अपने पास पैसा होना चाहिए, वो पैसा बचाओ तुम अपने पास। उसके बाद बोलो क्या तू तैयारी कर, जितना समय लेता है तैयारी कर। 5 साल 4 साल 7 साल में नहीं निकाल पाएगा क्या आज वो बच्चा? उसको टाइम ही नहीं देते हैं हम, किसी बच्चे को भी टाइम ही नहीं मिल पाता है। जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है, जिस बच्चे को टाइम मिलता है, तो वो बच्चे के पास पैसा नहीं है, पीछे से उसके पिताजी के पास लगाने के लिए पैसा नहीं है, पीछे से बैक सपोर्ट नहीं है। अब वही है ना भाई साहब की देखा देखी वाली जो बात कह रहे हो कि अभी चलो भगवान की कृपा से, हमारे इष्ट देव की कृपा से जो भी है, यहाँ से जड़ी बूटियों से अलाना फलाना जितना भी है पैसा हो ही जाता है। आदमी कोई किसी से मांग के नहीं खा रहा है, सब अपने रोजगार से कैसे भी करके अपना भरण पोषण कर ही रहा है। परंतु उसके साथ साथ वो चीज़ भी तो देखनी है ना। गांव का विकास है, रास्ते फड़ंचे रास्ते बनाने से ही नहीं होगा ना भाई साहब। गांव की मानसिकता, लोगों की मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी। इस मानसिकता को बदलने में अभी समय लगेगा। ऐसा जब हम पहल करेंगे तभी मानसिकता, आप पहल करोगे, ये भाई साहब करेंगे, मैं करूँगा, हम 3 करेंगे तभी तो और भी लोग करेंगे। जब ये काम अच्छी तरीके से। गाँव में भ्रष्टाचार पर बोलने वाले लोग चाहिए, भ्रष्टाचार पर बोलने वाले कई लोग। काम होते। अभी कुछ ही दिनों पहले का मुद्दा बता रहा हूँ आपको मैं, एक कि हम लोग शमशान घाट की शव यात्रा में जा रहे थे। हाँ। और रास्ता इतना खराब है कि मुर्दे को 6-6 लोग पकड़ ले ना। ये गलत चीज है। इस प्रकार के जो बहुत ज्वलनशील मुद्दे हैं, इस पे कोई काम ही नहीं करता है। इसका मैं कारण बता रहा हूँ, कुछ हमारी कमी है। जी जी। जो ये राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग ना, उसका मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई साहब, राष्ट्रीय जो राजमार्ग है, उस समय तो हम सोए थे जिस समय ये कुला से आगे को पूरा स्लाइडिंग हुआ, एलागाड़ से आगे को। वहाँ हम लोगों ने, जबकि ब्लास्टिंग का तो कोई वहाँ रोल ही नहीं था ना। लेकिन हम ही लोग मूर्ख थे। हम किसी दूसरे के ऊपर बात करने से अच्छा हम अपने ऊपर ले जाते ना। हम ही लोग मूर्ख थे जो हम लोगों ने वहाँ उनको ब्लास्टिंग करने दिया। आज देखो रास्ते की बात कर रहे हो भाई साहब, वहाँ रास्ता बना नहीं, 3 किलोमीटर ऊपर तक गांव बैठ गया, पूरा गांव बैठ गया। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। आगे के नेताओं की तो हम बोलते ही हैं, उनकी तो बात ही मत करो यार। बड़ी ग्राम सभा है, 3000 से ज्यादा वोटर हैं लगभग। कितने 28-29 कितने 3,500 है, कितने है? नई लिस्ट देखनी, नई लिस्ट में लगभग 3000 तो होंगे शायद, 28। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना भाई साहब। तो लगभग हमारा 3 किलोमीटर भूभाग बैठ गया, पूरा बैठ गया है। और इस पे न कोई ग्राम सभा पे चर्चा हुई, न कोई बैठक हुई। मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। हम अपनी न किसी की प्रशंसा करेंगे न किसी की बुराई करेंगे। जिस समय रोड बंद हुई, रोड कब बंद हुई? जुलाई में बंद हुई। और रोड खुली कब? दिसंबर लास्ट तक खुली ना। जब उतना ही प्रयास हम उससे 2-3 महीने पहले करते, चलो बरसात में हम नहीं कह रहे, उतना ही प्रयास हम 2-3 महीने पहले करते तो क्या रोड नहीं खुलती? यही तो बात है। मुझ समय भी मैं कह रहा हूँ यार, मैं अपनी न किसी की प्रशंसा कर रहा हूँ न किसी की बुराई कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। हमें दर्द था यार भाई साहब, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे रोड बंद होने का दर्द ये नहीं कि यार मेरी गाड़ियाँ थी, हमारी ये थी, मेरे को उससे भी कोई मतलब नहीं था। गाड़ियाँ मेरी नीचे ही थी, जिसकी भी गाड़ी नीचे थी। जिस समय रोड बंद हुई थी पहले भी एक बार, कहाँ पे? रुद्ला के बगल में। उस समय मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई थी। वो दर्द मुझे पता है कि जब आदमी बीमार हो जाता है, लेने वाला जब कंधा देने वाला दूसरा नहीं मिलता है ना, वो दर्द मुझे पता है। मेरे को पता है कि रोड बंद हुई थी तो मेरे पिताजी को मैंने कैसे लिया था, किसी परिस्थितियों में लिया था। वैसी परिस्थिति किसी दूसरे बेचारे की न होगी। कौन सा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, कौन सा मेरी गाड़ी चलती है जिसमें मेरा यार काम अटक रहा है, वो हो रहा है, या किसी भी भाई का ना। मेन समस्या ये है ना भाई साहब, इस चीजों में बोलना चाहिए, इस चीज में बोलने वाला आदमी चाहिए। दुर्दशा पे कोई बोलता ही नहीं है। दुर्दशा में कोई नहीं बोलता है ना। फिर बोलते हैं हम यार रास्ते, विकास का मतलब क्या है यार? विकास का मतलब ये है, लगभग कुला में 25 परिवार अब वो पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। पलायन के लिए मजबूर है, सरकार ने उनको मुआवजा भी दे दिया है। अब एक चीज बताओ तो, इतनी बड़ी ग्राम सभा में उनके लिए कोई बैठक भी नहीं हुई है। अब मेरे को लगता है कि आने वाले समय में कहीं पनियार है, आपका खिचाड़
ये कहीं सिरपट्टा है, जदगर है, सुनो, ये पूरा भूभाग हमारा बैठ रहा है बैठ ना। रहा है। इसमें इतनी बड़ी ग्राम सभा में हमारे इतने वार्ड मेंबर हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य क्या है, वो सो रहे हैं ग्राम सब कोई प्रधान ना? है, कोई एक बैठक भी नहीं हुई। अगर जनप्रतिनिधि अगर आप बनते हैं तो आप भी क्या इन्हीं की तरह ऐसे ही सोए रहेंगे? ना ना भाई साहब, मेरा तो मैं कह रहा हूँ, जी जी, मुझे लगी है तब मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मेरा काम चल रहा है, मैं अपना काम में व्यस्त हूँ, अपने काम में हूँ, मैं अपना काम कर लूंगा, 2 पैसा कमाना है कमा लूंगा, कमा भी रहा हूँ, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। न किसी के आगे भीख मांग रहा हूँ, न किसी से हाथ जोड़ के मांग रहा हूँ, अपना कर रहा हूँ। परंतु यार जो समस्याएं झेल रखी हमने, जैसा दूसरे गाँव में, दूसरी ग्राम सभाओं, दूसरी जगह देख के आए हैं, तो यार उसको उसी तरह हम भी अपने गाँव को बनाना चाह रहे हैं। ये हमारी जन्मभूमि है, इस भूमि में मेरे कितनी पीढ़ियाँ गुजर गई, मेरे दादाजी के दादाजी तक कितनी पीढ़ियां गुजर गई यार। उस जन्मभूमि को, हमारी इस देवभूमि को, इस जन्मभूमि को हम कैसे छोड़ें यार? यही है, इस जन्मभूमि को छोड़ने का मन किसी का नहीं होता है, किसी की मजबूरियां होती हैं। मजबूरियां भी वो सही है ना भाई साहब, मजबूरियां। अगर किसी को गांव में रोजगार नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, तो वो अलग चीज है, वो अलग है। व्यवसाय के लिए उसको छोड़ना पड़ता है गाँव। ना ना, वो उसका विषय अलग है ना भाई साहब। मैं कह रहा हूँ व्यवसाय के लिए आप कहीं भी जाओ, आप यूके जाओ, लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, आखिर में लौट तो आओ गाँव। यही है जो चले 4 पैसा कमा दिया, मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई, 4 पैसा कमा दिया, आदमी सोचता है उस गांव में क्या रखा है, अपना जमीन ले लेता है, इतना टुकड़ा भर का, टुकड़ा ही तो हुआ, टुकड़ा ले लेता है। वो सोचता है हमने पिथौरागढ़ में जमीन खरीद दी, हमने सितारगंज में जमीन खरीद दी, हल्द्वानी में मकान बना रहे हैं वहाँ पर। ये क्या है? इसी भूमि ने दे रखा है, ये मिट्टी ने ना हमें इस काबिल बना रखा है। ये हमारी जो जन्मभूमि, हमारी जो देवभूमि है, इसी काबिल हमें बना रखा है। आज हम उसको भूल लें, इसका मतलब वो तो कल के दिन अपने माँ बाप को भी भूलेंगे जिन्होंने उनको पैदा किया है। वही बात है, जो अपनी जन्मभूमि को शहरों में होता है वो भी अब हमें गांव में देखने को मिलेगा। दिख रहा है हमारे ग्राम सभा में सामने राखी है, आप सड़क तो छोड़िए, पुल भी नहीं है राखी और जुम्मा को जोड़ने के लिए। आप अगर क्षेत्र पंचायत सदस्य बनते हैं, आपका क्षेत्र नहीं है, आपके क्षेत्र से परे भी है, तो आप क्या ऐसे ज्वलनशील मुद्दों पे लड़ते रहेंगे? ना सुनो, क्षेत्र वाली बात नहीं हूँ मैं इस ग्राम सभा का, मेरे लिए क्षेत्र मायने नहीं रखता है, मेरा पूरा ग्राम सभा मायने रखता है। दूसरी बात, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। अभी जिस प्रकार से अगर जनता का समर्थन मिलता है, जनता मुझे जिताती है, मुझे उस काबिल समझती है, उस पद पे बिठाती है, तो अभी समझ रही है मेरे को जनता, तो बाद में भी जनता ने मेरे को समझना पड़ेगा। आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। ये हमारा छिपला केदार रूट है, हम इससे अछूते हैं, यहाँ से पलायन कैसे रुके, इसके लिए एक सर्वे भी है। आपको राती से जुम्मा जोड़ते हुए खेत यहाँ से सड़क निकले, आप देख सकते हैं। बड़े बड़े बुग्याल है हमारे पास, यहाँ भी 5 स्टार होटल, बड़े लोग यहाँ भी घाम साथ में आ सकते हैं। दूसरी जगह हम कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम दूसरी जगह क्या कह रहे हैं, दूसरी जगह को देख के बोलते हैं हम ये फेमस जगह है, वो फेमस जगह है। यार अगर हम अपने अच्छे बुग्याल हमारे पास यहाँ सबसे बढ़िया है, यहाँ क्या चीज की कमी है? पौराणिक चीजों के बारे में बताएं तो छिपला केदार का इतिहास अगर किसी कोई समझा पाएगी तो बताए ना, क्यों नहीं बता रहे हैं? उसके जो हम कह रहे हैं आदि कैलाश की जानकारी तो सबसे बड़ी, आदि कैलाश वो धाम है ना, शिव का बड़ा धाम है, शिव का बड़ा धाम है, वो ठीक है। शिव जी यहाँ भी तो वास किए हैं, शिव तो कण में है, वो कण में है, फिर भी हमारे छिपला केदार में वास तो किए हैं वो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई साहब जो चीज जहाँ फेमस करने का, छिपला केदार का अपना अलग महत्व है, कैलाश मानसरोवर का अपना महत्व है। मैं कह रहा हूँ कि रांची से अगर ये सड़क जुड़ती है तो छिपला केदार भी जुड़ जाएगा, राठी भी जुड़ जाएगा, जुम्मा भी जुड़ जाएगा, श्याकुरी भी जुड़ जाएगा, खेला भी जुड़ जाएगा, खेत भी जुड़ जाएगा, दारमा भेली भी जुड़ जाएगी, और इससे छिपला केदार भी जुड़ जाएगा और कैलाश मानसरोवर भी जुड़ जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, सारी ग्राम तो ऐसे ज्वलनशील जो हमारे मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, इन मुद्दों में करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, बात सुनिए, तभी पलायन घटेगा ना। पलायन वही तो कह रहा हूँ, रोजगार का ये नहीं कि यार तुम दिहाड़ी में काम कराओ, वो नहीं। आदमी को अन्य पर्यटन की उससे होना चाहिए, बागवानी हो सकती है, बागवानी, खेती बाड़ी की तरफ से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हिमाचल की बात मैं बता रहा हूँ, क्या वो पहाड़ी इलाका नहीं है? हिमाचल पहाड़ी है, हमारी तरफ पहाड़ी इलाका है ना। आज हिमाचल के सेब है, कह रहे हैं हिमाचल का ये फल है, हिमाचल का वो फल, हिमाचल आगे क्यों है? नहीं, वहाँ भी मैं घुमा हूँ, कुल्लू मनाली हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, कई जगह मैं गया हूँ, वहाँ भी कुछ नहीं है। हमारे यहाँ भी उससे बड़े बड़े बुग्याल हैं। हमारे यहाँ जो है कि सड़क का बहुत अभाव है। इस पे अगर आप जनप्रतिनिधि बनते तो ऐसे मुद्दे भी रखेंगे? भाई साहब सब मुद्दे रखे जाएंगे, जो मेरे दिल के अंदर है सब मुद्दे रखे जाएंगे।
अभी मैं कह रहा हूँ कि खास ज़्यादा चर्चा करके भी अब ये नहीं कहना चाहता हूँ कि चुनाव का टाइम है, वो बड़बोली कर रहा है, ऐसा करूँगा, पूरे वादे तो हम नहीं कर सकते हैं कि मैं ऐसा करके रहूँगा। मैं बोल रहा हूँ कि जनता का समर्थन मिले, उसके बाद भी जनता का साथ चाहिए। कोई भी चीज़ है, धरना प्रदर्शन का किसी भी मांग को पूरी करनी है तो जनता का भी तो समर्थन चाहिए। एक अकेला आदमी कितना वो करेगा, इतने तो सब कर लेते। आज मैं देख रहा हूँ कि हर ग्राम सभा में चर्चा हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। सबसे बढ़िया माध्यम है सोशल मीडिया का। अभी हमारे हरदा ने बहुत अच्छा इसका वो किया ना, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक भी होंगे, लोगों तक बात भी पहुँचेगी, लोग समझें गांव के क्या मुद्दे हैं, शिक्षा, प्लान, स्वास्थ्य, ये कैसे सुधरे। रोजगार के मामले में शिक्षा सुविधा मैं कह रहा हूँ, जैसे बाय द वे अभी जैसे हमारे ग्राम सभा जुम्मा के रोड़ा हो गया, ये नाग हो गया, जहाँ आलू की पैदावार बहुत बढ़िया होती है। अगर इनको करने का तरीका, अगर एक मार्केट पूरी बनाई जाती ढंग से, उन लोगों को भी रोजगार। यहाँ भी ग्राम सभा में दूध की डेयरी हो, कोई सरकारी डेयरी हो, सब्जी की मंडियाँ हो, उसकी बात वो उसका मैं उस बात में भी आएंगे भाई साहब। मैं कह रहा हूँ पहले जैसे हमारे वहाँ मेन क्या होता है, मेन जो चीज होता है उसको देखो। पहले दूध की मंडी, दूध की जो डेयरी कह रहे हो, वो तो उसका मैं बताऊंगा, उसका भी व्याख्यान करूंगा। मैं कह रहा हूँ जैसे आलू की सबसे ज्यादा पैदावार होती है, आलू की होती है सबसे ज्यादा पैदावार होती, तो ये लोग क्या करते हैं, पहले जब नए आलू आए रहते थे, इनको अच्छा मुंह मांगा रेट मिलता है। क्यों? लोगों के पास सब्जी उस टाइम कम होती है। ठीक हो गया। अब फिर उसके बाद रेट इतने डाउन हो जाते हैं कि उन बेचारों के पीठ में बोके लाने का भी पैसा नहीं मिल पाता है। मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहूंगा ना, जैसे जो लोग लेके आ रहे हैं, काश्तकार लोग जो लेके आ रहे हैं खेतों से, उनका भी भला हो। जो बीच में जो कोई बेरोजगार आदमी बोलते हैं यार रोजगार, एक आदमी कोई गाड़ी वाला हो या चाहे गाड़ी नबी वाला हो, जो अगर उसको करना चाहता है, एक जगह लाए, वहां से डिस्ट्रीब्यूट करे अलग अलग जगहों में। क्यों? लेकिन उन लोगों को भी ये करना हुआ ना, जैसे जो लोग लेके आ रहे हैं, हर जगह कोई रिश्तेदार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कि ये सौदा नहीं करना पड़ेगा कि मेरा ये रिश्तेदार है तो मैं 10 किलो दे रहा हूँ, क्योंकि आलू तो पहुंच जा रहा है। फिर जिसको जरूरतमंद है वो उसको तो पहुंचा, वो क्यों खरीदेगा? भाव नहीं मिल रहा है, भाव नहीं मिलेगा। इसके मैं कह रहा हूँ इसकी वजह से भाव नहीं मिल रहा है। एक जगह लाओ, मंडियों की तरह वहां से उठाओ, उसको बोलो कि भाई हमारा रेट इतना रहेगा। आलू के रेट क्यों घट रहे हैं? उपज ज्यादा होगी, खपत कम हो रही है, इस टाइप से नहीं। खपत मैं बोल रहा हूँ, मैं पिथौरागढ़ तक लेके गया था आलू। हाँ, बीच में पिछली बार मैं अपने उससे भी नहीं, मेरे को भी रोजगार मिल गया, उन लोगों को भी रोजगार मिल गया। हमारे यहाँ ग्राम सभा जुम्मा का आलू है कि उसको भी वहाँ पहुँचा दिया। क्यों? हमारे गांव के ही कितने लोग हैं, उनसे फोनों में संपर्क किया। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया कि मैं इतना आलू ला रहा हूँ, अपने आस पड़ोस में भी बता दो, वहाँ भी बता दो, ये इतना ला रहा हूँ। क्या है यार, अगर यहाँ से खरीदा, पकड़ा और चल दिया, वहाँ अपना बेच के आ गए। आते समय कोई गाड़ी वाला भी है तो अपना सामान ये यहाँ के दुकानदारों से संपर्क किया, वो सामान वहाँ से डाल के लाया, यहाँ वो कर दिया, उसका भी रोजगार बढ़िया होगा और किसी को बढ़िया फायदा मिलेगा। एक ये रहता ना, पूरे चेन सर्कल बनना चाहिए भाई साहब, चेन सिस्टम होना चाहिए, तभी काम होगा किसी चीज के भी लिए काम होगा। अब यार हम कहेंगे नहीं मेरे को तो एलागाड़ जाके बेचना है, नहीं मेरे को धारचूला जाके बेचना है, तो क्या फायदा फिर? हर किसी का रोजगार टूटा।